हेलो एवरीवन, आप सबको कर्ण अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। एनसीईआरटी से किन किन अध्यायों को हटा दिया गया है या कुछ कुछ अध्याय में से टॉपिक को हटा दिया गया है। बेकार के चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। जो नया बुक खरीदे हैं उनके लिए तो ये आपको बुक में लिखा गया ही नहीं है, ये सब पहले से ऑलरेडी हटाया गया। जो पुराने बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए है, और ये आपको बेकार का चीज़ पढ़ोगे तो फिर टाइम वेस्ट है और इससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चाहे आप जेक बोर्ड से है, चाहे आप किसी और बोर्ड से क्यों ना हो, है ना। तो एनसीईआरटी में जो लिखा रहता है, यानी जो वहाँ पे टॉपिक रहते हैं, यानी अध्याय रहता है, जो भी विषय रहते हैं, उसी को किसी भी बोर्ड उसको लागू करता है। और आपके बुक ही नया आ गया है तो उस बुक में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो आपको पढ़ना नहीं है। किन किन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है, किन किन अध्यायों को नहीं पढ़ना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा होगा कि आप लोग बुक निकालो और बुक से पूरा तरह से टिक आउट कर लो, है ना, कि बुक में कौन कौन नहीं आ रहे हैं या तो कौन चैप्टर नहीं आ रहे हैं, उसको भी आप टिक आउट कर लो या क्रॉस करके रख दो कि हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करो, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। और स्मार्ट वर्क तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो आप बुक निकाल कर अच्छा होगा कि आप उसको क्रॉस कर दो। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। सिलेबस देखेंगे शुरू से लेकर। पहला जो हमारा चैप्टर है अध्याय 5, ठीक है। और ये अध्याय 5 में आपका है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया। ध्यान में रखना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये आपको नहीं पढ़ना है, ये क्रॉस कर लो। ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अध्याय 9, यानी चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपको आनुवांशिकता एवं जैव विकास है। इनमें से आपको टॉपिक जो नहीं पढ़ना है वो 9.3 है, जिसमें आपको 9.3 में जो टॉपिक आपका दिया गया था वो विकास, एक दृष्टांत, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। और 9.4 भी नहीं पढ़ना है, जिसमें जाति उद्भव। और 9.5 विकास एवं वर्गीकरण। उसी में विकासीय संबंध खोजना, जीवाश्म विकास के चरण, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इस चैप्टर से 9.5 से ये हट गया है। अब अगला जो हम आ रहे हैं वो 9.6, उसी चैप्टर से नहीं पढ़ना है आपको। 9.6 भी, इसमें आपको जो था टॉपिक विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, मानव विकास, ये आपको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। तो आप बुक में क्रॉस कर लो कि ये नहीं पढ़ना है। अगला जो हमारा अध्याय 11 है ना, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये जो फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें केवल एक ही टॉपिक को हटाया गया। और 11.6.3 आपको बुक में देखने को मिलेगा। देखिए उसके अंदर में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना, वो टॉपिक पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। और अध्याय 9 में जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपको फिजिक्स के पार्ट है ना, भौतिक है ना। इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, विद्युत मोटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, ये नहीं पढ़ने हैं। तो आप इसको क्रॉस कर लो बुक निकाल कर। 13.4, 13.5 और 13.6 ये तीनों को हटा दिया गया, एकदम क्रॉस कर लेना है। और चैप्टर अध्याय यानी 14 और अध्याय 15 ये भी पूरी तरह से हटा दिया है, पूरा क्रॉस कर लो, इससे आपको नहीं पढ़ना। यानी आपका सिलेबस शॉर्ट हो गया है। आप इसको जो सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। इसको ध्यान में रख के आप पढ़ाई करें, ये सारे क्रॉस कर दो। और आप अगर स्कूल में देखेंगे टीचर भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है।